इससे पहले कौन सा देख चुके हैं अपन? जोड़ और घटाओ। अब बचा है इसमें गुणा। गुणा में क्या होता है? दशमलव प्रणाली, मतलब दशमलव संख्या गुणा करना। आता है? पहले कभी सीखा है? संख्या, नॉर्मल संख्या गुणा करना आता है? बिल्कुल सीधा है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो इसका, 0.2 इंटू 3.5, इसका गुणा करना है आपको, है ना। तो आपको क्या करना है? सीधा एक तो ऊपर वाली संख्या अपने नॉर्मल जो देसी तरीका ऐसे लिख लेनी है, और गुणित 3.5 ये लिख लिया अपन ने, अपना देसी तरीका लिखने का, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है हमें कि दशमलव के बाद की संख्या गिननी है प्रत्येक कॉलम में। ऊपर वाले में दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक। एक है ना, एक। और इसमें भी दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक। पहले वाले में दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक, तो एक रख लिया दिमाग में हमने। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक, तो एक और रख लिया हमने। दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। अब दशमलव हम भूल जाते हैं, अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो। आता है गुणा करना? ये कितना है? 35। ये तो 0 है, 35 का 2 में करेंगे सीधा, 35 दूनी 70। अब कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है? 2 संख्या छोड़ के, क्योंकि टोटल गिनन था अपन ने, कितनी आई थी? 2 संख्या। तो 2 छोड़ के दशमलव निकालने लगते, तो यहाँ से रख दिया हमने 1 और 2 छोड़ दी, यहाँ दशमलव लग गया। मतलब इसका उत्तर कितना आया? 0.70। कितना आया इसका? 0.70। अरे बात समझ में कैसे करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो इसका, एक और है आपके, इसमें मान निकालिए 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, है ना। तो 0.2 इंटू 0.2 हो गया। इसमें दशमलव बाद कितनी संख्या है? एक। इसमें भी कितनी? एक। दोनों मिलकर 2 हो गई। दशमलव को भूल गए हम, है ना। 2 गुणित 2 कितना हो गया? 4। कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है? 2। तो एक तो ये है, एक और नहीं है अपने पास, तो 0 लगा देंगे, और ये दशमलव। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 0.04। अब बची है अपने पास एक और, ये है ना। इन दोनों का उत्तर आया ना अपने पास 0.04, ये बची है। तो इसका इसमें गुणा कर दो 0.2, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। वेरी गुड। कितनी है? 2। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1। तो ये 1 हो गई। कितने हो गई टोटल मिला के? 3। 111 कहाँ से हो गई गधे? 3 है ना, डंडे खींचे हैं खाली मैंने, है ना। तो ये कितनी हो गई? 3। अब क्या करा हमने? दशमलव को भूल गए, सीधा बचा है 0 0 मिटाने के बाद 4 और 2 अपने पास, है ना। तो 2 चौक कितना हो गया? ये 8। अब कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है? 3। तो एक तो ये रही, 2 0 और लगा देंगे, है ना, और यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव के आगे भी 0 लिखनी पड़ती है। तो आपका जो ये पूरा था, इसका आंसर क्या आया? 0.008। अरे बात समझ में? पक्का कर लोगे ऐसे? दशमलव जब हटती है तो नीचे 1 लगता है, ये पता है। जैसे एक क्वेश्चन था, पहले एक बार बताया था मैंने, 0.25 है ना। इसकी दशमलव हटा तो क्या होता है? जैसे ही दशमलव हटती है यहाँ 1 आ जाता है ना, और पीछे जितनी संख्या है इतनी 0। अरे बात समझ में? मतलब किसी भी संख्या में संख्या अगर दशमलव हटता है तो उसके बाद जितनी संख्या होती है उतनी नीचे 0 लगा देनी। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखो, क्या है, जैसे कि 3.5 है, उसमें भाग देना है आपको 2.13 से। तो ये जो संख्या दशमलव हटेगी तो इसके बाद कितनी संख्या है? 1। तो यहाँ 1 0 लग जाएगी नीचे, उसमें लग रही थी ना। उसी प्रकार इसमें दशमलव हटेगी तो इसमें कितनी थी? 2। तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगी। बात आ रही समझ में आपको? अब क्या होगा? 1 0 से 1 0 कट गई, है ना। अब इसके पास क्या रही? 0। इस 0 का दशमलव यहाँ लग गया, नीचे लगेगा ना। इस संख्या क्या थी अपने पास? 3.5 अपॉन में 2.13, है ना। इसका दशमलव यहाँ से हटा, 2 0 ऊपर लगी, इसका दशमलव यहाँ से हटा, 1 0 नीचे लगी। 1 0 से 1 0 कट गई, अब बची 1 0। तो 1 0 ऊपर बची है तो दशमलव नीचे लगेगा, है ना। हटता है तो 0 ऊपर लगती है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? यहाँ से यहाँ, मतलब इसका दशमलव कट के यहाँ गया तो ये भी यहाँ जा सकता है, संख्या के आगे बढ़ सकता है दशमलव। आ रही बात समझ में? जितनी संख्या ऊपर है दशमलव के बाद उतनी अगर नीचे हुई दशमलव कट भी जाएगा। ऊपर दशमलव के बाद 2 संख्या है, नीचे 3 है, तो नीचे की भी 2 खत्म हो जाएगी, नीचे खाली 1 ही रह जाएगी। कौन सा है?
मान निकालिए, बेस्ट है ये आपको समझ में आ जाएगा इसमें पूरा का पूरा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2.5 डिवाइड 0.5, और एक और लिखा हुआ है इसमें 3.5 डिवाइड 1.5। ये भाग का चिन्ह तो समझते हो ना आप, डिवाइड का चिन्ह कि नहीं समझते? अब देखो ध्यान से क्या होगा इसमें, भाग देने के लिए क्या होता है, ये चीज़ ऊपर आ जाती है, ये नीचे आ जाती है ना। मैंने आपको बताया कि जितनी दशमलव के बाद ऊपर संख्याएं हैं उतनी ही अगर नीचे रही तो ये कट जाती है। 0 0 लगा के बताया था ना। समझ लो दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है, इसमें भी एक संख्या है, दोनों कट जाएगी, मतलब दोनों दशमलव कट गया। डायरेक्ट आंसर क्या आया, 50 में 25, 5 आंसर आ गया। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? देखो ध्यान से, अब ये भी कितना है, 3.5 बटा में कितना हो जाएगा, 1.5। इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, दोनों कट जाएगी, मतलब डायरेक्ट ये दशमलव हट गया। 15 से इसमें भाग जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 5 3 15, 5 7 35, 7/3। और भी क्वेश्चन देख लो थोड़े से, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसमें आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट कटने में क्या प्रॉब्लम होता है। देखो इधर 4.16 डिवाइड बाय कितना है, 0.4। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2। इसमें कितनी है, 1। तो इसकी 1 से इसकी 1 कट जाएगी, है ना। तो इसकी 1 ही कटेगी, दशमलव कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ये टेक्निक आई समझ में कि नहीं आई? वापस से देखो ध्यान से, ये थी 4.16, ये थी 0.4। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। इसकी एक संख्या से एक संख्या कट जाएगी, ऊपर वाली संख्या में फिर भी दशमलव की एक संख्या रहेगी। दशमलव क्या रहेगा, एक संख्या के पास रहेगा। मतलब अब ये रिजल्ट कैसा बन गया, 41.6/4। इसका दशमलव हट गया, एक ही संख्या थी इसके बाद, और इसका बढ़ के वहाँ चला गया। ये आ रही बात समझ में? कैसे कर लोगे अब, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आए तो। नीचे की 3 संख्या, ये इसमें एक ही थी, ये दशमलव हट के नहीं यहाँ आ गया, तो ये दशमलव हट के नहीं यहाँ आ गया। ये 4 फ्री हो गया, ये फ्री हो गया 4। अब ये दशमलव सीधा भाग दे दो। आता है भाग देना कि नहीं आता है? 41.6 में 4 से सीधा भाग देंगे, 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया तो 0, ऊपर से उतारा भाग 1, है ना, तो भी भाग नहीं जा रहा तो 0 लग गई। फिर उतारेंगे ऊपर से 6, अब 6 दशमलव के बाद वाला आ गया, पॉइंट के बाद वाला आ गया, डेसिमल के बाद वाला, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, है ना। और कितना हो जाएगा ये, 4 4 जा 16। ये आंसर हो गया। क्या आया आपका, 10.4। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आता है